और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान। नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। बड़ी खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, नाम तो सुना ही होगा आप, उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया है, खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और पूछा है कि अब तक आपने क्या किया है। इस माफी को टालमटोल करने के अलावा क्या किया है, क्या करना चाहिए। और उससे भी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। उसमें आईजी रैंक के ऑफिसर को रखा गया है, महिला पुलिस ऑफिसर को, महिला ऑफिसर को भी उसमें शामिल करने की बात की गई है और 28 मई तक अपनी पहली रिपोर्ट पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत इस पर काम शुरू होना चाहिए और कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए। उनकी माफी को विजय शाह की माफी को अस्वीकार कर दिया है। सवाल यहां पर खत्म नहीं होता, बात यहां खत्म नहीं हो रही, बात तो दरअसल यहां से शुरू हो रही है। अब किसकी जिम्मेदारी है, अब किसे क्या करना है। क्या यह मौका नहीं है कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, उन्हें खुद आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी टिप्पणी की है। उनके लिए राहत की बात यह है कि सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन माफी को अस्वीकार कर दिया है और एसआईटी गठित कर दी। तो क्या वो मंत्री बने रहकर एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी? यदि विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने रहते हैं तो आईजी रैंक के ऑफिसर्स उनके खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। जिन लोगों को बयान लेने हैं, क्या उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बिना किसी डर के इस पर पूरी बात कर सकते हैं? और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें किस बात का इंतजार है? वो अभी तक शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी। विजय शाह छोटा नाम नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। शायद 8 बार विधायक रह चुके, जनजाति मंत्री हैं, जनजाति मंत्री भी रह चुके हैं, 8 बार विधायक रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति यानी एसटी का 47 सीटों पर असर है विधानसभा में। आसान काम है क्या किसी मुख्यमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए फैसला करना जिसका असर 47 सीटों पर पड़ सकता है? तो मोहन यादव अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, अपनी गरिमा बचाना चाहते हैं या राजनीति बचाना चाहते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल है, यदि विजय शाह इस्तीफा नहीं देते तो क्या मोहन यादव बर्खास्त करेंगे? उससे बड़ा सवाल क्या है, क्या मोहन यादव दिल्ली से किसी फैसले का, किसी हरी झंडी मिलने का, किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं? उससे भी बड़ा सवाल है कि दिल्ली में किस बात का इंतजार हो रहा है। चाल, चरित्र और चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है? इससे पहले ये जानकारी दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री से और जो प्रदेश का नेतृत्व है उससे बात की है। प्रदेश के नेतृत्व ने पार्टी संगठन में बड़े लीडर से बात की है और शायद इंतजार किया जा रहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाती है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती तो वो शायद उनके इस्तीफे से बच सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, जिस तरह की सुनवाई हुई है, उससे साफ है कि विजय शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मोहन यादव जी को अपना जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए या फिर केंद्रीय नेतृत्व को, दिल्ली में बैठे नेताओं को आदेश देना चाहिए कि विजय शाह पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा कर रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी को देश के सामने किसने पेश किया था? केंद्र सरकार ने, और उनके खिलाफ टिप्पणी की है। कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए
सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखना एक मैसेज था पूरी दुनिया भर के लिए, पाकिस्तान के लिए, देश के लिए। क्या उस मैसेज का मजाक नहीं उड़ाया विजय शाह ने? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। क्या उनके जाने से, क्या उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने से मध्य प्रदेश की सरकार को कोई खतरा होने वाला है? मुझे नहीं लगता है। क्या उससे जनजाति वोटों पर असर पड़ने वाला है? फिलहाल मुझे नहीं लगता है। वैसे भी अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही बहुत दूर हैं। और विजय शाह का यदि इतिहास देखें तो उनको पहले भी इस्तीफा देना पड़ा था। 2013 की बात याद होगी आपको, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी पत्नी को, उनकी धर्मपत्नी यानी शिवराज चौहान की धर्मपत्नी को लेकर मजाक उड़ाया था। उस बयान को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उससे पहले की भी कुछ घटनाएं हैं जिन्हें अश्लील तरीके से बताया गया कि जो बयान था उनका अश्लील था। आज उसकी जरूरत नहीं है। तो जब 2013 में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री विजय शाह का इस्तीफा ले सकते हैं, तो 2025 में मोहन यादव के पास ऐसी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या बंदिश है कि वो विजय शाह का इस्तीफा नहीं ले सकते या बर्खास्त नहीं कर सकते? क्या उन्हें किसी राजधर्म को याद दिलाने की जरूरत है? क्या वो दिल्ली से अपने नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का इंतजार कर रहे हैं? और दिल्ली का नेतृत्व किस बात का इंतजार कर रहा है? सवाल तो ये होगा ना कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने पेश किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ताकि देश में और दुनिया में एक अलग मैसेज जाए, एक मजबूत मैसेज जाए कि हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान की एकता, ताकत और संगठन के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को पेश किया गया था। विजय शाह के बयान से न केवल शर्मिंदगी हुई है, बहुत भद्द भी उड़ी है, पूरी दुनिया भर में भी उड़ी है और पूरे देश भर में बहुत विरोध हुआ है। हाँ, एक औपचारिकता और हुई थी, आपको याद नहीं होगा। फिर लोग कहेंगे कि भाई राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी तरफ से सवाल किया था। मुझे नहीं याद कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भोपाल पहुंची कि नहीं पहुंची उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी खाना पूरी कर ली थी, अपनी खाना पूर्ति जो थी वो कर ली है। अब वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से आती है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। लेकिन अब जितने बॉक्सेज हैं वो टिक हो गए हैं। हाई कोर्ट का बॉक्स टिक हो गया, सुप्रीम कोर्ट का बॉक्स टिक हो गया, महिला आयोग का बॉक्स टिक हो गया, सरकार में जिस तरह से मामला था वो भी टिक हो गया है। जांच शुरू होने वाली है। क्या एक मंत्री के खिलाफ सरकार के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या आईजी रैंक के ऑफिसर निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जांच शुरू होने से पहले, क्या एसआईटी के गठित होने से पहले विजय शाह को या तो बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए? दो में से एक काम तो होना जरूरी है, या तो वो इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। किसी मंत्री के खिलाफ आईजी रैंक के ऑफिसर से एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना कुछ ज्यादा उम्मीद करने जैसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर होता और ये भी डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होता। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं अभी तो यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी कह भी सकती है कि देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जो जेल चले गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा होती है। उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस नेता का भी है, लालकृष्ण आडवाणी का, जिसने केवल आरोप लगने पर न केवल इस्तीफा दिया बल्कि चुनावी लोकतंत्र से बाहर रहने का फैसला भी किया, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी किया। और उस वक्त चुनाव नहीं लड़ने का फैसला उस वक्त किया जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार केंद्र में सरकार बन रही थी। अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना है कि वो किस उदाहरण के साथ जाना चाहते हैं, उन्हें तय करना है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, मेरी बात पसंद आती है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।